पहला क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? बस 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड टाइम है। इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिनकर। ऑप्शन नंबर ए दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? बस 4 ऑप्शन है, आंख बंद के टिक नहीं करना है, इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष और 26 वर्ष। इसका आंसर जल्दी बताओ यार। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। कितना? 21 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 4, अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी किसने नारीत्व को भी साधनी थी? बस 4 ऑप्शन है, आंख बंद कर टिक नहीं करना है, इसको इसको आंख बंद करके टिक नहीं करना है। इसका आंसर जानते हो क्या होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किन की है? रामधारी सिंह दिनकर, सुब्रा सुभ्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी और रघु सहाय की। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। शंकर और पार्वती की काल्पनिक रूप क्या है? बस 4 ऑप्शन है, इसका 5 सेकंड आप सभी को टाइम दिए हैं, इसका आंसर जल्दी बताओ। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? बस जल्दी जल्दी इसका आंसर करो यार। ऑप्शन नंबर ए होगा 1935। ऑप्शन नंबर ए 1935। चलिए अगला क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधन महात्मा और साधु किसके भय खाते थे? बालकों के, नारियों के, पशुओं के, युवकों को। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नारियों के। ऑप्शन नंबर बी नारियों से। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए देखो अर्धनारीश्वर है। चैप्टर कौन सा है? अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन कौन कर रहे हैं? 9वां नंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आनंदमय ने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वो केवल 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करो। 4 ऑप्शन है, अर्धनारीश्वर, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। ये तो नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा और बी नंबर भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या है? अर्धनारीश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पदों पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताओ यार कौन रहे हैं? 11 का 4, 11 का ऑप्शन 4 है। इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन सी कविता लिखे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो ए सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? तो किस प्रकार रूप है? देखो 4 गो ऑप्शन है, आदर्श, यथार्थ, काल्पित, वास्तविक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी काल्पित। ऑप्शन नंबर सी काल्पित। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? इसके पहले क्वेश्चन भी आया था, किस पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भागलपुर विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन। नारी और नर एक ही द्रव के दो ढली प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? इसका आंसर भाई जल्दी करो यार। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा और रामधारी सिंह दिनकर। 15 नंबर क्वेश्चन। नारी और नर एक ही द्रव के ढले दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह दूसरा बार यार क्वेश्चन आ रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
अर्धनारीश्वर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी को निम्न में से कौन सी पुरस्कार मिला था? इनमें से दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? मतलब पाठ के कौन है, और दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसको जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन तिरिच अर्धनारीश्वर। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा अर्धनारीश्वर। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप ही बताओ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आधा दे रहे हैं, आधा लिख देना, ठीक है। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? रवि सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? पहली काव्य पुस्तक दिनकर जी के, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभंग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बस 4 ऑप्शन है, आंख बनकर कोई भी ऑप्शन टिक नहीं कर देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इसका डेट बताओ। इसका डेट बताओ कितना? 1920, 1925, 1930 और 1935। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बस बी टिक कर दो। यहाँ पे 1900, 1900, 1900, 1925 लिखा है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी रचना इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जो है उर्वशी, वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी है भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी भिक्षुणी होने का। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? दिनकर जी का, रविंद्रनाथ, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी, 26 का ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एकांकी, एकांकी। ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वेवृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, युवक, युवती, जनता, पुरुष। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पुरुष। 29 नंबर क्वेश्चन, नारी तो हम करी तब न किया विचार, जब जानी पर ही हरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर, शिक्षा, सिपाही और तिरिच। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यहाँ पे देखो नहीं लिखा है, तो नहीं कौन सी है? तो इनमें से जूठन जो है ये इनकी नहीं है, नहीं तो सभी इन्हीं का कृति है, तीनों इन्हीं का कृति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बस 5 सेकंड में यार बताओ दो। अगर बता दोगे आपको एक आलू चप मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, दिनकर को किस कृति पर भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित रचनाकार? इनमें से कौन से रचनाकार हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं? ठीक है, तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी जो है उसी पर दिनकर जी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन,
युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। इनमें कौन सी काव्य कृति है जो युद्ध और शांति पर लिखी गई है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है, किसका रूप है? आपको पढ़ा चुका है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव पार्वती का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गंधारी थी, कौन थी, किसकी माँ थी? दुर्योधन के, कृष्णा की, अर्जुन की, बलराम की। तो दोस्तों इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र थे, कौन थे प्रेमचंद? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो बच्चों इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बस बी लिख दो, यहाँ पे बी, कथाकार थे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका डेट याद रखो, 100% इसका डेट याद रखना, ठीक है, 100%। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 23 सितंबर 1908 को। चलिए अगला क्वेश्चन, दिनकर दिनकर किस युग के कवि थे हैं? किस युग के कवि है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायायोत्तर युग, नन्य काव्य दोलन युग। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छायायोत्तर युग। तो बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? 4 ऑप्शन है, आंख बंद करके कोई टिक मार दो, जो आंसर होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? बस 4 ऑप्शन है, इसमें से टिक करो, कौन सा होगा? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए ही सही।